प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज़ हो रही है। आज एक सवाल है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया है और एफिडेविट दे के बोला है कि वो हर बूथ का जो फॉर्म 17C है वो डेटा नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वोटिंग का डेटा देना उसके लिए मुश्किल है। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि चुनाव के अंदर लोगों का विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन का काम केवल चुनाव को सुचारू रूप से करना नहीं है, लोगों में विश्वास भी जगाना है। और खुद चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, देश भर में हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव आयोग के अपने डेटाबेस से, जिसको वो एनकोर डेटाबेस बोलते हैं, उससे हमारे कैंडिडेट्स को बूथ लेवल की डाटा दे दिया गया। लेकिन पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगह खुद रिटर्निंग ऑफिसर इसको डाटा देने से मना कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से, उनके अफसरों की ओर से एक भ्रम पैदा हो रहा है कि कुछ जगह पे वो डाटा दिया जा रहा है, कुछ जगह पे डाटा नहीं दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग से ये अपील है कि वो अपने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दें कि जैसा उन्होंने करीब 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में फॉर्म 17C का एनकोर डेटा जो कंप्यूटर का डेटाबेस है, उसमें एक्सेल शीट आती है, वो डाटा हमारे कैंडिडेट्स को दिया है। तो देश में सभी कैंडिडेट्स को चुनाव आयोग वो डाटा दे। ये नहीं हो कि कहीं पे चुनाव आयोग का एक निर्देश काम कर रहा है, कहीं पे चुनाव आयोग का दूसरा निर्देश काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग के अलग अलग निर्देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे तो जनता में सवाल उठेंगे और ये देश के लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए अपील हम कर रहे हैं कि कृपया करके एनकोर डाटा चुनाव आयोग सभी कैंडिडेट्स को दे, जिसका मिलान हम अपने बूथ एजेंट से कर सकते हैं और चुनाव के अंदर जो हमारा विश्वास है वो जनता तक हम पूरी तरह पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, कल एक बहुत वीडियो जारी हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का और उन्होंने दावा किया है कि वो शायद सिर्फ बायोलॉजिकल पुत्र नहीं हैं अपनी माता जी के, उनको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, अवतार लिया है। अब ईश्वर जिसको भेजते हैं उससे तो सवाल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कल चिट्ठी भेजी खरगे जी को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, और कहा कि आप डिफेंस फोर्सेस के बारे में अब कुछ नहीं बोलेंगे, डिफेंस फोर्सेस के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, उस बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी तो हो सकता है ईश्वर के भेजे हुए हों, लेकिन अग्निवीर योजना मोदी जी की सरकार की है, उसका सवाल तो हम पूछेंगे। और हम बार बार ये सवाल पूछेंगे कि अग्निवीर योजना शुरू करके मोदी सरकार ने युवाओं से नौकरी क्यों छीनी? मोदी सरकार ने हमारी जो फ़ौज है, जो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फ़ौज है, उस फ़ौज का सिस्टम चेंज करके उसको टेम्परेरी फ़ौज बनाने का काम क्यों किया है? क्यों उन बच्चों को, जो कि बच्चे कई कई साल तक ट्रेनिंग करते हैं फ़ौज में क्लियर करने के लिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस बच्चे को जवान बनना होता है वो 5-5 साल ट्रेनिंग करता है। 5 साल ट्रेनिंग के बाद 4 साल की नौकरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। इस सिस्टम को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है कि हम आएंगे। तो ये सिस्टम मोदी सरकार ने शुरू किया। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली की थी हरियाणा के अंदर 2014 में चुनाव के अंदर, और कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन में लाऊंगा। और आज 10 साल के बाद ना तो रैंक बची जवान की, ना पेंशन बची। 1 रैंक 1 पेंशन से 9 रैंक 9 पेंशन तक जो वो फौज को लेकर आए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। देश भर से ज़मीन से बात आ रही है कि बीजेपी जा रही है। मोदी जी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, रिटायरिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे और अग्निवीर योजना को पूरी तरह ख़त्म करके कांग्रेस पार्टी रेगुलर भर्ती लाएगी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।